गुड मॉर्निंग बच्चों, ये डिजिटल साक्षर एकेडमिक का वीडियो है और इसमें हमारा जो नेक्स्ट लेसन है 3.5 ग्रेट साइंटिस्ट, उसका वार्मिंग अप सेशन जो है, चिट चैट एक्टिविटी, देन इन्वेंशंस और फिर बी नंबर का जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कंपेयर करना है आपकी लिस्ट को, उसके बारे में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो सुनते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। Standard 9, Subject English, Chapter 15, Great Scientist. Hi children, how are you? Ma'am, we are fine, thank you. Can anyone guess what are we going to read today? Yes ma'am, I can tell. This lesson is about great scientists. ओके, तो मैडम इज़ जस्ट इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन एंड आस्किंग देम कि हम लोग आज कौन सा लेसन पढ़ने वाले आपको पता है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर हर दैट येस मैम आई नो दैट वी आर गोइंग टू रीड ग्रेट साइंटिस्ट लेसन, और उसके बाद आपको कुछ साइंटिस्ट के पिक्चर्स नज़र आए। ओके, अब चिट चैट एक्टिविटी की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, What would you like to learn about in your science period? In your science period आपको क्या पढ़ने की इच्छा है या आपको क्या पढ़ना पसंद है, वो बताइए। Then second question है, have you ever tried to do an experiment on your own? If yes, tell me about it. If no, tell me why you have never tried. तो सेकेंड क्वेश्चन में कि आपने कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट किए क्या, अगर किए हैं तो उसके बारे में बताइए, और अगर नहीं किए तो क्यों ट्राई नहीं किए, इसके बारे में बताइए। फिर है तीसरे क्वेश्चन में, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इन योर इंग्लिश क्लासेस, आपको इंग्लिश क्लासेस में क्या पढ़ने की इच्छा है। तो इस तरह से तीन क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजी दिए हुए हैं इसमें। तो अब मैं आपको बिना रोके वो सुनने के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो। IT said. But before starting the lesson, I will ask you a few questions. Children, tell me, what would you like to learn about in your science period? Ma'am, I would like to learn about the universe. I would like to learn about living things. My interest lies in different machineries. That sounds interesting. But tell me, children, have you ever tried to do an experiment on your own? Yes, ma'am. Once I tried a simple experiment. It was about presence of oxygen. Only we have to show how burning candle goes off when we cover it with a glass. It is only due to absence of oxygen that fire goes off. What would you like to learn about in your English classes? Ma'am, I would like to learn about stories and poems. Ma'am, I like the grammar part. Okay, children, let's do something interesting. Here I will tell you some types of machine and you have to give its examples. Simple machines that are operated by hand. Okay, now we are on the second question, that is inventions. Think of as many examples of the following as you can within 5 minutes and write them in appropriate column. तो यहाँ पे पूरे आंसर्स है, मैं चाहूँगी कि आप ये आंसर्स नहीं देखें और पहले आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा मशीन्स के बारे में लिखें। तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या पूछा है यहाँ पे, टाइप ऑफ मशीन एंड एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट है सिंपल मशीन्स दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड, जो मशीन्स हाथ से ऑपरेट की जाती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, ऐसी मशीन के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। फिर मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे यानी करंट पे चलती है, लाइट मतलब इलेक्ट्रिक बटन दबाने के बाद ही वो काम करती है मशीन्स। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको मालूम है जैसे कंप्यूटर लैपटॉप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको जो याद आते हैं उतने लिखना है। तो आप लोग ये वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले अपना लिख लेना, उसके बाद में ये वीडियो स्टार्ट करना फिर से। Lever, pulley to draw water from well, sewing machine, spinning wheel, machines that run on electricity, fan, grinder, lift, water pump, charger, washing machine, air conditioner, refrigerator, water heater, vacuum cleaner, electronic devices, microwave oven, laptops, computers, cameras, radio, television. Very good. Now I will Now
यू अंडरस्टैंड दिस? जब एग्जाम्पल्स देखे तो आपको और अच्छे से समझ में आया, आपके एग्जाम्पल्स में इन एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं. बी है, राइट एज मेनी यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एज यू कैन, फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ 4, कंपेयर योर लिस्ट, मेक अ लॉन्ग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर अ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स. सभी की लिस्ट मिलाकर लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ग्रुप तो फॉर्म हम कर नहीं सकते, तो आप जितना दे सकते हो यूजेस, क्लॉथ बैग के, ग्लास बॉटल और जार, अ थिक स्ट्रिंग और रोप, अ वीकर बास्केट और अ स्टील बोल. ओके, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. देख लीजिए. Name different things and you have to tell its different uses. A cloth bag. Carry vegetables, grains, keep clothes or to carry books. A wicker basket. For storing fruits, vegetables. A glass bottle or jar. To store water, squash, pickles, spices, soft drinks, sauces. A steel bowl. To cook rice, make tea or coffee, or for serving salad. A thick string or rope. To tie luggage, climb, sports like malkhambh. Very good. ओके, तो यहाँ पे अ स्टील बोल किस लिए यूज होता है? टू कुक राइस और एनी टाइप ऑफ फूड, टू कुक सैलड्स या टू मेक टी. ओके, और अ थिक स्ट्रिंग और रोप दिया है वहाँ पे, टू टाई समथिंग, टू क्लाइम लाइक दिस. तो यू कैन राइट डाउन मेनी यूजेस एज यू कैन. एंड नाउ यू कम टू द पेज नंबर, same page number 88 page number, and I will go through the margin. Choose any one machine or device and prepare a short note about it. It should include the structure of the device, how it works, a label diagram, 1 or 2 lines about when and how it evolved. ओके, तो ये जो है ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, तो ये अभी हम लोगों को लेना नहीं है, बस आपको पता चले कि इसमें क्या है वो देखते हैं. किसी भी एक मशीन या डिवाइस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, नीचे 4 पॉइंट दिए है, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ उस पर लिखना है. तो ये जब हम राइटिंग स्किल लेंगे तब हम लेंगे, लेकिन अभी वार्मिंग अप जो सेशन है वो कम्प्लीटली आपको करना है. तो ये 3.5 का ग्रेट साइंटिस्ट लेसन पे वार्मिंग अप था, और इसके बाद के वीडियो में हम लोग लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, गुड डे.